लीवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है और लीवर फंक्शन टेस्ट की मदद से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे लीवर में क्या दिक्कत बनना शुरू हो चुकी है। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एलएफटी रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके लीवर में क्या दिक्कत बननी शुरू हुई है। जनरली डॉक्टर आपको एलएफटी रिपोर्ट करवाने की सलाह देते हैं जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी, उल्टियां आने जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या फिर आप जो खाना खाते हैं वो सही से पच नहीं पाता, या फिर आपको बहुत ज़्यादा उल्टियां आ रही होती हैं। तो ये जो लक्षण होते हैं इसके बाद डॉक्टर्स आपको एलएफटी का एडवाइस करते हैं। अब एलएफटी आप टेस्ट करा लेते हैं लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते, तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप अपने घर पर खुद भी डॉक्टर बन सकते हैं अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। तो चलिए उस रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एंजाइम्स हमारा लीवर बनाता है उनके बारे में। इसमें हमारा लीवर जो एंजाइम्स बनाता है वो होता है ALT, AST और आपका ALP। ये तीन एंजाइम्स हमारा लीवर बनाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में एक्टिविटीज करवाने में। अब सबसे पहले अगर इन एंजाइम्स के लेवल बढ़े हुए होते हैं तो हमारे लीवर में कोई ना कोई दिक्कत होती है, ये एक इंडिकेशन होता है। अब सबसे पहले हम इनकी रेफरेंस रेंज जान लेते हैं, नॉर्मल रेंज जान लेते हैं और इनकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं AST एंजाइम के बारे में, यानी एस्पिरेट अमीनो ट्रांसफरेज के बारे में। एस्पिरेट अमीनो ट्रांसफरेज की रेफरेंस रेंज रहती है, नॉर्मल रेंज रहती है मेल्स में 10 से 35 यूनिट पर लीटर और फीमेल्स में 9 से 32 यूनिट पर लीटर। ये रेफरेंस रेंज लैब्स टू लैब वेरी कर सकती हैं। तो आप अपनी जब KFT रिपोर्ट या LFT रिपोर्ट कोई भी रिपोर्ट चेक करते हैं तो उसमें जो रेफरेंस रेंज होती है उसको ही आइडल रेफरेंस रेंज माना करें। अब जो रेफरेंस रेंज मैंने आपको बताई है, अगर इससे ज़्यादा आपके लेवल आते हैं एंजाइम्स के आपके ब्लड में तो इसका मतलब ये है आपका लीवर सही से फंक्शन नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर हम कंफर्म नहीं हो सकते कि ये दिक्कत आपके लीवर में ही है, क्योंकि ये एंजाइम आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट भी बनाते हैं जिसको हम SGOT भी बोलते हैं, एलेनाइन अमीनो ट्रांसफरेज। ये SGPT होता है और ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइम हमारा लीवर ही प्रोड्यूस करता है। और जब इसके लेवल हमें हमारी रिपोर्ट्स में बढ़े हुए देखने को मिलते हैं तो इससे क्लियर होता है या तो हमारे लीवर में वायरल हेपेटाइटिस है, या लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे हैं, या लीवर फाइब्रोसिस की सिचुएशन में हम हैं। और अगर हम इसकी रेफरेंस रेंज की बात करें तो 10 से 40 यूनिट पर लीटर होती है मेल्स में और 7 से 35 यूनिट पर लीटर रहती है फीमेल्स में। अगर इसकी रेफरेंस रेंज से ज़्यादा आपके ब्लड में एंजाइम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके लीवर में कोई ना कोई दिक्कत बनना शुरू हो चुका है। अब अगले एंजाइम की हम बात कर लेते हैं, तो ये है ALP यानी एल्कलाइन फॉस्फेट। इसकी रेफरेंस रेंज रहती है 30 से 120 यूनिट पर लीटर। अगर इससे ज़्यादा होता है तो इसका मतलब आपके लीवर में कोई दिक्कत बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर भी आप इसकी मदद से श्योर नहीं हो सकते कि सिर्फ और सिर्फ लीवर में दिक्कत है, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगला इन्वेस्टिगेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। इसकी रेफरेंस रेंज मेल में 0 से 70 यूनिट पर लीटर होती है, फीमेल्स में 0 से 40 यूनिट पर लीटर होती है। जब ये रेफरेंस रेंज को बहुत ज़्यादा क्रॉस कर जाता है तो इसका मतलब ये होता है आपके लीवर के फंक्शंस बहुत ज़्यादा हैम्पर हो चुके हैं, आप लीवर सिरोसिस की सिचुएशन में आ चुके हैं। जैसे इसकी रेफरेंस रेंज 70 तक है, अब ये आपकी 120 150 के आसपास पहुंच जाए तो ये क्रिटिकल सिचुएशन मानी जाती है। ऐसे में पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। तो ये कुछ एंजाइम्स थे। अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में जो आपकी LFT रिपोर्ट में आपको देखने को मिलता है, एल्बुमिन। सीरम एल्बुमिन हमें ये बताता है कि हमारे ब्लड में एल्बुमिन की मात्रा कितनी है। अब एल्बुमिन की मात्रा हमारे ब्लड में आइडली 3.4 ग्राम पर डेसीलीटर से 5.4 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा है तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, और वहीं इसकी मात्रा कम है तो इसका मतलब हमारा लीवर सही से एल्बुमिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है और इसकी वजह से हमें हमारे शरीर में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही हैं। अगली इन्वेस्टिगेशन जो हमें हमारी LFT रिपोर्ट में देखने को मिलती है वो होती है सीरम बिलिरुबिन या टोटल बिलिरुबिन। टोटल बिलिरुबिन हमारी रिपोर्ट्स में 0.1 mg पर डेसीलीटर से 1.2 mg पर डेसीलीटर के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब यह है बिलिरुबिन हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा है और हमारा लीवर उसे शरीर से बाहर नहीं निकाल पा रहा।
लीवर हमारा लीवर बिलिरुबिन को डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाल देता है वाया स्टूल फॉर्म और यूरिन फॉर्म। इसी वजह से उनका कलर येलो होता है। लेकिन जब हमें इसके लेवल रिपोर्ट्स में बढ़े हुए मिलते हैं तो इसका मतलब ये है लीवर सही से अपना काम नहीं कर पा रहा है। और इसी वजह से जिन पेशेंट्स को पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, आंखें पीली हो जाती हैं, स्किन पीली हो जाती है, उन्हें LFT टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। मुझे उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि आप LFT रिपोर्ट को किस तरीके से पढ़ सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके लीवर में क्या दिक्कत बनना शुरू हुई है। हालांकि यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपकी LFT रिपोर्ट से आपकी बीमारी डायग्नोस नहीं होती। इससे ये पता चल जाता है कि आपके लीवर में कोई ना कोई दिक्कत बनना शुरू हो चुका है। और जनरली इसके बाद डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं फाइब्रो स्कैन, ताकि आपकी बीमारी सही से डायग्नोस हो जाए और उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बन पाए। अगर आप लीवर सिरोसिस को फेस कर रहे हैं और आपको लगता है कि लीवर सिरोसिस ठीक नहीं हो सकता, तो मैं आपको बताना चाहूँगा भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम ने लीवर सिरोसिस को भी ठीक कर दिया है। भारत होम्योपैथी का कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रह सकता है। यहाँ पर पेशेंट के रूट कॉज को देखते हुए, उनके शरीर में जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको देखते हुए दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी जाती हैं, कस्टमाइज करी जाती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आप भी भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इसी नंबर पर आप अपनी LFT की रिपोर्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको एक प्रॉपर एडवाइस देगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।